ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने कल पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, देखो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये था कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी शीप होती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, वूल को ऑब्टेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैंने ये बताया था आपको कि जो हमारी ब्रीड्स होती हैं शीप की, वो कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं, इंडिया के कौन से स्टेट में होती हैं, एंड उनसे हमें जो वूल मिलती है वो कौन सी होती है। क्लियर है ये चीज? सो मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ, आपको उससे आई होप समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक पिक्चर शो करती हूँ जो कल मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड। कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था कि हमारी जो शिप के ब्रीड के नाम थे कि कौन कौन से शिप थी। देन हमने ये पढ़ा था कि उसकी वूल की क्वालिटी कैसी थी, एंड एट लास्ट हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे इन शिप को पाला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि वूल जो है वो हमें शिप के अलावा और कौन कौन से एनिमल से मिलती है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से एनिमल से मिलती है वूल, जो है वो हमें गोट हेयर से मिलती है। जो हमारी बकरी होती है, जो उसके बाल होते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। या फिर जो वूल होगी वो हमें कहाँ से मिलेगी, जो कश्मीरी गोट होती है उससे मिलती है। एंड जो अंगोरा वूल है वो हमें मिलती है अंगोरा गोट से, जो कहाँ पे मिलती है, मेनली हिली रीजन्स में मिलती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जो वूल है उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ वूल। ओके, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ये, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वूल। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं कि अगर हमें वूल को प्रोड्यूस करना है तो हम कौन कौन से प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको वूल की प्रोडक्शन से पहले ये पता होना चाहिए कि जो वूल है वो आती कहाँ से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वूल होती है वो मेनली कहाँ से आती है, वूल कम्स मेनली फ्रॉम शिप। ओके, सबसे पहली बात तो जो वूल होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है, भेड़ से मिलती है। ओके, देन उसके बाद अगर हमें वूल चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिप को रियर्ड करेंगे। ओके, शिप को सबसे पहले काम होता है कि हम शिप को पालेंगे। उसके बाद हम शिप की क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, ताकि हमें जो शिप बच्चे दे रही है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग दे रही है, उसमें जो करेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे, मतलब उसकी वूल मिले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वूल चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शिप को रियर करते हैं। ओके, एंड उसका क्या करते हैं, ब्रीड करवाते हैं, ताकि जो वो ऑफस्प्रिंग दे उसमें जो वूल है वो बहुत ही गुड क्वालिटी की हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। एट लास्ट हम क्या करते हैं, जो शिप के हेयर होते हैं उनको कट कर लेते हैं, जो शिप के बाल होंगे हम उनको कट कर लेंगे, एंड फिर हम उनसे क्या ले लेंगे, वूल ले लेंगे। ठीक है, बट इस सारे प्रोसेस में जब हम वूल का प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा क्या होगा, अब फर्स्ट मेथड इज, हमारा जो सबसे पहला मेथड होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहला, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। कि आप सबसे पहले जो शिप है, जो भेड़ है, कैसे आप उसको पालते हो और कैसे आप उसकी ब्रीडिंग कराते हो, कैसे आप उसका प्रजनन करवाते हो। आप यहाँ पे जो ब्रीडिंग है आप इसको हिंदी में बोलते हो प्रजनन, ठीक है, और जो यहाँ पे रियरिंग वर्ड है इसका मतलब होता है पालना।
तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग शिप की ब्रीडिंग कैसे करते हैं और उसकी जुआरिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लोग शिप को पालते हैं, जो लोग शिप की देखभाल करते हैं, शिप को पालते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो? आपने एक वर्ड सुना होगा, शेफर्ड्स। ओके, तो शेफर्ड्स आप किसको बोलते हो? जो भी पर्सन, जो भी इंसान क्या करते हैं, शिप की देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? शेफर्ड्स बोलोगे। ओके, तो आप शेफर्ड्स की डेफिनेशन क्या दोगे? कि द पर्सन हु रियर्स द शिप। ओके, क्या बोलोगे? द पर्सन हु रियर द शिप आर कॉल्ड शेफर्ड। ओके, सबसे पहले अब क्या बोलते हो कि जो भी हमारा पर्सन है, जो कोई भी इंसान क्या करता है, शिप को पालता है, हु रियर्स द शिप, आप उसको क्या बोलोगे? आर कॉल्ड शेफर्ड्स। ओके, अब आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो इंसान भेड़ों का पालन पोषण करता है, पालन पोषण का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें उसे क्या कराना पड़ेगा? खाना खिलाना पड़ेगा। ओके, खाना खिलाने के बाद हमें उसको, मान लीजिए अगर खाना खिलाना है तो हम उसे क्या करेंगे? पूरे एक झुंड है भेड़ का, हम उसे लेकर जाएंगे, हम उसे ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पे घास हो, कुछ पेड़ों की पत्तियां हो, क्योंकि घास का खाना मेनली लीव्स या फिर ग्रासेस होता है। ओके, तो जो पर्सन क्या करता है, भेड़ों को पालता है, आप उसको क्या बोलते हो? शेफर्ड्स बोलते हो। अब ये जो शेफर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? अपनी जो भी शिप होती हैं, उसके झुंड को, एक्चुअली झुंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड, ठीक है? तो ये उस हर्ड को क्या करेंगे? टोटल सबसे पहले पूरी शिप्स को इकट्ठा करेंगे, देन उसको लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? ग्रेजिंग के लिए, मतलब ग्रेजिंग मतलब होता है चराना, तो उन्हें चराने के लिए लेकर जाएंगे। अब सभी को पता है कि जो शिप होती है वो कैसी होती है नेचर में? हर्बीवोरस होती है। कैसी होती है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब ये है कि वो क्या खाती है? हर्ब्स खाती है। हर्ब्स मतलब या तो वो ग्रास खाएगी, ओके, या वो मेनली लीव्स खाती हैं, या फिर मान लीजिए ज्वार वगैरह जो होता है वो भी खाती है शिप। ओके, तो यू ऑल नो दैट शिप आर हर्बीवोरस, ठीक है? तो क्या होगा कि जो शीफर्ड्स हैं वो उन्हें लेकर जाते हैं क्या करने के लिए? ग्रेजिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए विंटर सीजन है, जब सर्दी होती है, तो क्या होता है कि जो शिप हैं वो अंदर रहती हैं, एंड जब वो अंदर रहेंगी तो अब उन्हें चराने तो लेके नहीं जाएंगे शेफर्ड्स, क्योंकि सर्दी होती है तो बेचारी वो बाहर निकलेंगी तो मे बी हो सकता है कि वो मर जाएं। तो उनको अंदर रखा जाता है और उनको खाने के लिए क्या-क्या दिया जाता है? पल्सेस दिए जाते हैं, ठीक है, ज्वार दिया जाता है, या फिर मान लीजिए कि जो भी शेफर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्लांट्स की लीव्स वगैरह ले आते हैं, या फिर थोड़ी बहुत ग्रास। ओके, तो विंटर्स में हम शीप को इंडोर रखते हैं, अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सर्दी की वजह से हो सकता है कि किसी शिप पे प्रोटेक्टिव लेयर ना हो, मतलब बाल नहीं होंगे, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो शिप को जब अंदर रखते हैं तो उसको या तो पल्सेस दिए जाते हैं, या ज्वार दिया जाता है, या कुछ पेड़ों की पत्तियां दी जाती हैं, या फिर घास फूस दी जाती है। ओके, अब काफी जो ब्रीड्स होती हैं शिप की, उनकी बॉडी पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें वूल कैसे मिलता है, कि जो हमारी शिप होती है, ठीक है, शिप की जो बॉडी होती है वो कवर्ड रहती है हेयर से, ठीक है, और उनके बालों से ही हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, ऊन मिलती है। तो कुछ ब्रीड्स जो होती हैं शिप की, वो ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी पे बहुत मोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो शिप है, इसकी जो वूल है वो बहुत ही गुड क्वालिटी की वूल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वूल है। तो आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? कि सर्टेन ब्रीड्स ऑफ द शिप, की जो कुछ ब्रीड्स होती हैं शिप की, उन पे क्या होता है?
एक थिक कोट होती है। किसकी थिक कोट होती है? कोट का मतलब होता है परत। ओके, तो थिक कोट होती है, मतलब मोटी परत होती है। किसकी परत होती है? हेयर्स की, बालों की। और जो हमें क्या देती हैं? विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल, जो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वूल देती हैं। एंड अच्छी क्वालिटी के साथ साथ वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में भी देती हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी देती हैं, इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि जो हमारी शिप होती है उसकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, हमें वहां से वूल मिलती है। एक्चुअली क्या होगा कि कुछ हमारी शिप की ब्रीड्स होती हैं जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोटी परत होती है हेयर्स की। ठीक है, ये जो बहुत मोटी परत होती है हेयर्स की, ये जो हमें वूल देती है, वो वूल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? हम ऐसी जो शिप होती है उनको बोल देते हैं शिप ऑफ गुड ब्रीड्स। शिप ऑफ गुड ब्रीड्स का मतलब है कि जो हमें इस भेड़ से वूल मिली है वो क्या है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही गुड क्वालिटी की है। ओके, अब अगर मैं इससे आगे बात करती हूँ, तो हमारे पास क्या होता है? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर आपको वूल ऑब्टेन करनी है तो कोई एक सिंपल मेथड नहीं है कि आपने शिप पाल ली और उसके बाद आपने सिर्फ उसके हेयर काट ली और वूल प्रिपेयर हो गई। नहीं, तो हम वूल को ऑब्टेन कैसे करें? हम सबसे पहले क्या करते हैं? वूल को ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ that how wool is obtained from sheep. ओके, कि जो वूल है वो शीप से कैसे मिलेगी, शीप से कैसे ऑब्टेन होगी। अगर आपको शीप से वूल चाहिए, अगर आपके पास भेड़ है, ठीक है, आपने उसको पाल लिया है, आपने उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला दिया है, लेकिन अगर आपको उससे वूल चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके पास टोटल 6 प्रोसेसेस होते हैं। किसके लिए? वूल को ऑब्टेन करने के लिए। किसको ऑब्टेन करने के लिए? वूल को ऑब्टेन करने के लिए। ये जो 6 प्रोसेसेस होते हैं, ये कौन-कौन से होंगे? सबसे पहला हमारा होता है shearing। ओके, आवर फर्स्ट प्रोसेस इज shearing। सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज स्काउरिंग। ओके, थर्ड जो हमारा प्रोसेस होता है स्टूडेंट दैट इज शॉर्टिंग। ओके, फोर्थ जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा डाइंग। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है कम्बिंग। एंड एट लास्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज स्पिनिंग। बट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। क्या? कि जो भी शिप होती है, ठीक है, उसके जो हेयर्स होते हैं वो हम क्या करते हैं? कट करते हैं। कब कट करते हैं? ओनली इन समर सीजन। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हेयर्स आर कट वंस इन ए वंस। आप ये बोल सकते हो सिर्फ हेयर्स आर कट वंस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जब समर्स है, ओके, जब बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होता है कि जो हमारी शिप होती है उनकी बॉडी पे अगर हेयर्स प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो क्या कर सकती हैं? सरवाइव कर सकती हैं। इफ हेयर्स आर नॉट प्रेजेंट देन दे आर सरवाइव। बट विंटर्स में क्या होता है, सर्दियों में क्या होगा कि एक्चुअली जो हमारी शिप के हेयर्स हैं वो क्या करते हैं? जो शिप के हेयर्स हैं वो बॉडी पे क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? सर्दियों से। ओके, जो हमारी शिप के हेयर्स हैं ये क्या करते हैं? शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? विंटर से प्रोटेक्ट करते हैं, सर्दियों से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम शिप के हेयर्स विंटर्स में काटेंगे तो क्या होगा कि शिप है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम इसके हेयर्स को कब काटते हैं? समर्स में काटते हैं, गर्मियों में काटते हैं।
ओके। अब सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 6 प्रोसीजर्स हैं, वो हमारे इन्वॉल्व हैं। किसमें इन्वॉल्व हैं? कि हम जो वूल है उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं शिप से। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ शेयरिंग, कि शेयरिंग क्या होगा, ठीक है? शेयरिंग का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बात करती हूँ, तो शेयरिंग का मतलब बिल्कुल हिंदी में होता है काटना एक तरीके से, ठीक है? शेयरिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है? काटना, ओके। अब काटना है, अब हमें क्या काटने हैं? शिप के बाल काटने हैं। काटने क्यों हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? वूल चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, जो शिप के हेयर्स हैं उनको रिमूव करते हो, उनको हटाते हो, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? शेयरिंग बोलते हो। तो शेयरिंग की आप डेफिनेशन क्या दोगे? कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, ठीक है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो? बालों को रिमूव करते हो। कहाँ से रिमूव करते हो? फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप। जो भी शिप की बॉडी होती है, आप उससे क्या करते हो? हेयर्स को रिमूव करते हो। और किसकी फॉर्म में करते हो? इन द फॉर्म ऑफ फ्लीश। जैसे एक तरीके से अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, तो ये सुना है कि बिल्कुल गंजा कोई हो जाता है, ठीक है? तो गंजा होने का मतलब है कि उसकी बॉडी पे एक भी बाल नहीं है, उसके सिर पे एक भी बाल नहीं है। तो लाइकवाइज़ अगर आप शिप की भी बात करते हैं, तो शिप को भी आप बिल्कुल उसके जितने भी बाल होते हैं, आप सारे रिमूव कर लेते हो, आप सारे काट लेते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करोगे? हेयर्स को रिमूव करते हो शिप की बॉडी से। किसकी फॉर्म में? फ्लीश की फॉर्म में। आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? इज कॉल्ड shearing। शेयरिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है? काटना, ओके। अब आपने शेयरिंग कर ली, ठीक है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया? कि जो शेयरिंग होती है वो कब होती है? हॉट वेदर ऑफ समर्स, ठीक है? आपको ये सारे पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, ओके। तो आप क्या बोलोगे सेकंड पॉइंट? कि जो शेयरिंग होती है, मतलब जो बाल काटे जाते हैं शिप के, वो कब काटे जाते हैं? The shearing of sheep is done in the hot weather of summer। जब गर्मियों का मौसम होता है, ठीक है? जब क्या किया जाता है कि जो शिप है उसके बाल काट दिए जाते हैं। अगर गर्मियों में काटेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? सो दैट ताकि वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके अपने बिना हेयर्स के। तो वो क्या कर सकती है? सो दैट शीप में सरवाइव, ताकि जो भेड़ है वो जिंदा रह सकती हैं। कैसे जिंदा रह सकती हैं? शीप में सरवाइव विदाउट देयर protective coat of hairs, okay, without their protective coat of hair। अब मान लीजिए कि आपको सर्दी है बहुत ज्यादा, ठीक है? और आपको घर के बाहर खड़ा कर दिया किसी ने, और पहनने के लिए ना स्वेटर दी है और ना ही कपड़े दिए हैं, ठीक है? तो अगर आपको सर्दी लगेगी तो आप सर्दी में ठिठुर ठिठुर के मर जाओगे। तो वैसे ही जो हमारी भेड़ होती है, इसके जो हेयर्स होते हैं, ये उसके लिए किसका काम करते हैं? क्लॉथ का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं। लेकिन अगर वही कपड़े आप इसके काट दोगे विंटर्स में, तो क्या होगा कि जो शीप है वो मर जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जो शेयरिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल गर्मियों में करते हैं, बिल्कुल जब गर्मी का मौसम होगा तब करते हैं, ताकि जो हमारी शिप है वो क्या जिंदा रह सकती है? किसके बिना? अपने हेयर्स के बिना, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो जो हेयर्स होते हैं वो जैसे ही हमारा विंटर सीजन आएगा उससे पहले उग चुके होंगे, आ चुके होंगे। एंड ये क्या करते हैं? जो हेयर्स होते हैं ये शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। कब? जब मौसम बहुत ठंडा रहता है, बिल्कुल कोल्ड रहता है,
ओके। अब एक्चुअली हमारे जो हेयर्स होते हैं शिप के, क्या जो हेयर होते हैं शिप के वो क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको तो वूल चाहिए, क्लियर है? तो जो हमारे हेयर्स होते हैं शिप के वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वूलन के फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक रेशा होता है वो प्रोवाइड करेंगे। सो क्या प्रोवाइड करेंगे? जो हेयर होते हैं शिप के वो हमें क्या देते हैं? वूलन के फाइबर्स देते हैं। एंड अब हम उन वूलन फाइबर्स से क्या निकाल सकते हैं? वूलन यार्न निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देती हूँ। देखो, सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर होता है, अगर आपको क्लॉथ्स बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लॉथ्स बनाने हैं, तो आपको उसके लिए 3 चीजें चाहिए। क्या-क्या? सबसे पहले जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए फाइबर, ठीक है? फाइबर के बाद आप फाइबर से क्या करते हो? फाइबर सिर्फ एक रेशा है, आप उस फाइबर से क्या करते हो? यार्न बनाते हो। यार्न एक बहुत पतला सा थ्रेड जो होता है, आप उसको बनाओगे और फिर उस यार्न से आप क्या करते हो? फैब्रिक प्रिपेयर करते हो, क्लॉथ्स प्रिपेयर करते हो। ओके। अब हमने शिप के हेयर्स को रिमूव किया, हमें शिप के हेयर से क्या मिल गए? वूलन फाइबर्स मिल गए। ओके, लेकिन वूलन फाइबर से डायरेक्ट हमारे फैब्रिक नहीं बनते, इसीलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, बिल्कुल पतले पतले धागे बनाते हैं। और अब हम उन वूलन यार्न से क्या प्रिपेयर कर लेंगे? अपने फैब्रिक्स। ओके, मान लीजिए कि मुझे वूलन की स्वेटर पहननी है, मुझे वूलन का सूट पहनना है, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा प्रोसीजर होगा कि मेरे पास वूलन फाइबर होने चाहिए, उसके बाद वूलन यार्न होने चाहिए, देन मेरे कपड़े बनेंगे। क्लियर है? अब ये था मेरा कंप्लीट शेयरिंग का प्रोसेस। जिसको नहीं समझ आया है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? बालों को रिमूव करते हैं। किसकी बॉडी से? शीप की बॉडी से। किसकी फॉर्म में? फ्लीश के फॉर्म में। फ्लीस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि आप शीप को बिल्कुल गंजा कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप क्या करते हो कि जो शेयरिंग करते हो, जो बालों की कटाई करते हो, वो समर्स में करते हो। जब मौसम बहुत गर्म होता है तब करते हो। क्यों? ताकि जो शीप है वो अपनी बिना प्रोटेक्टिव लेयर के भी क्या रह सके? जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो शिप के हेयर होते हैं वो आपको वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। उस वूलन फाइबर से आप वूलन यार्न बनाओगे और वूलन यार्न के बाद आप क्या बना लोगे? फैब्रिक्स बना लोगे, क्लॉथ्स बना लोगे। क्लियर है? सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? मैंने आपको टोटल यहाँ पे, अगर कोई बच्चा भूल गया है, यहाँ पे मैंने आपको 6 प्रोसेसेस बताए थे। शेयरिंग हमारा हो चुका है। सेकंड प्रोसेस हम करते हैं, दैट इज स्कोरिंग। ओके, सेकंड प्रोसेस इज स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब हिंदी में अगर मैं बिल्कुल सी कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब होता है सफाई। ठीक है? आप मान लीजिए आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आप घर में जो भी मिट्टी है, जो भी गंदगी है, जो भी फॉर एग्जांपल फर्श पे कुछ चिकना-चिकना सा लग गया है, आप उसी को तो रिमूव करोगे ना। एग्ज़ैक्टली, तभी सफाई कर पाओगे। अगर आपने क्या किया कि एक कागज उधर से उठाया, दूसरा कागज उधर से और बोल दिया कि सफाई हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफाई हो गई है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो शिप होती हैं, उसकी बॉडी में भी आपको पता है कि जब वो ग्रेजिंग वगैरह करने जाती हैं, तो बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारी धूल होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, वो उसकी बॉडी के लग जाती है। इवन जो पसीना आता है, वो भी सूख के बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने बाल काटे हैं, उन बालों को हम लोग टैंक में डालते हैं, ठीक है? उस टैंक में हम थोड़ा पानी डालेंगे, उसमें सर्फ़ डालेंगे और फिर जो हमारे शिप के बाल हमने रिमूव किए थे, वो डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी डस्ट होगी, जो भी डर्ट होगी, जो भी ग्रीस होगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑयल को आप पेपर पे रखते हो, तो थोड़ा ये नहीं लगता कि वो चिकना-चिकना सा हो गया है।
तो आप सभी को रिमूव करोगे। तो स्कोरिंग में मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देती हूँ। आप क्या करते हो कि द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, वॉश करते हो। किसको वॉश करते हो? वॉशिंग द हेयर ऑफ शीप, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, जो शिप के बाल हैं उसको साफ करते हो, उसको धोते हो, उसको वॉश करते हो और उसकी वजह से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या? डस्ट। सबसे पहली बात तो जो भी धूल होगी वो, उसके बाद जो भी डर्ट, जो भी गंदगी है, स्वेट, ड्राइड स्वेट, मतलब जो भी सूखा हुआ पसीना है, एंड ग्रीस। ओके, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो हमारे शिप के हेयर्स होते हैं, हम उनको वॉश करते हैं जिसकी वजह से धूल, ठीक है, गंदगी, सूखा हुआ पसीना और जो भी चिपचिपटकापन होता है, जैसे जो भी आप सोच सकते हो कि चिपचिपा सा जो भी होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? इज कॉल्ड स्कोरिंग। ओके, आप स्कोरिंग आप करोगे कैसे? तो मैंने आपको बताया, अगर आपको स्कोरिंग करनी है तो आप सबसे पहले क्या लोगे, कि सबसे पहले आप वाटर लोगे, ठीक है, लॉट ऑफ वाटर इन टैंक। सबसे पहले आप क्या लोगे, बहुत सारा पानी लोगे टैंक में। ओके, देन आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे क्या, या तो डिटर्जेंट ऐड कर दोगे और या फिर सोप ऐड कर दोगे। जैसे आपकी मम्मी जब आपके कपड़े वॉश करती हैं, तो जब आपके कपड़े वॉश करती हैं तो ये तो नहीं है ना कि पानी में से निकाल के सुखा देती हैं। ऐसे सुखाएंगी तो मैल नहीं जाएगा। तो आपकी मम्मी को क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें डिटर्जेंट ऐड करना पड़ेगा, कि या तो वो सरफ डालेंगी और या फिर वो साबुन लगाएंगी, ताकि जो भी आपके कपड़ों में से मैल है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो वैसे ही जो हमारी शिप होती है, उस पे भी मैल लगा हुआ होता है उसके हेयर्स में। तो हम क्या करते हैं, उसी मैल को रिमूव करते हैं, उसी मैल को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्कोरिंग का प्रोसेस कैसे होता है और जो शेयरिंग होता है उसका प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपको चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे दो हैं, दो प्रोसेस दिखा रखे हैं। ये है शेयरिंग का और उसके बाद ये है स्कोरिंग का। मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से ये समझा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो, सबसे पहला मैंने शेयरिंग बताया। शेयरिंग में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था स्टूडेंट, कि आप सबसे पहले क्या करते हो, कि जो हेयर होते हैं शिप के, आप उसको क्या करते हो, रिमूव करते हो। ठीक है, तो शेयरिंग में आप क्या बोलोगे, कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। आप क्या करते हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप शिप की बॉडी से हेयर को रिमूव करते हो फ्लीश की फॉर्म में, आप उसे क्या बोलते हो, शेयरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शेयरिंग होती है वो हमारी कब होगी, जब बहुत ही गर्म मौसम रहेगा, हॉट वेदर में, ताकि जो शिप है वो अपने बिना प्रोटेक्टिव कवरिंग के भी सरवाइव कर सकती है। यहाँ तक क्लियर है? फिर जो शिप के बाल होते हैं, वो जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तब आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, किससे बचाते हैं, किससे, ठंडे मौसम से। ओके, मैंने आपको बताया कि जो हेयर होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं वूलन फाइबर्स, एंड देन ये जो वूलन फाइबर्स हैं, ये हमें क्या देते हैं, वूलन यार्न। ओके, ये था हमारा शेयरिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि जो हमारे हेयर्स होते हैं, जो हमने कट किए थे, उसमें काफी डस्ट होती है, डर्ट होती है, ड्राइड स्वेट होता है और ग्रीस होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, धूल होगी, ठीक है, सूखा हुआ पसीना होगा, थोड़ा चिपचिपापन होगा। तो हम क्या करते हैं, जो फ्लीश है उसको साफ करते हैं यार्न में कन्वर्ट करने से पहले। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा पानी लेते हैं टैंक में और फिर हम उसमें क्या कर देते हैं, सोप या डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी जो शिप के हेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये देखो, ये क्या कर रही है, शिप है और ये उसके बालों को बिल्कुल रिमूव कर रहा है। क्लियर है?
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ स्काउरिंग, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपने बाल काटे हैं, आप उन कटिंग हेयर को क्या करते हो, बिल्कुल साफ सुथरा करते हो। उसका जो भी ड्राइड स्वेट है, ग्रीस है, उन सबको रिमूव करते हो। ये देखो, ये टैंक है, ये पानी है, ये इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हमारी जो फ्लीश है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। देन उसके बाद अब आप क्या करोगे कि जो आपके पास बिल्कुल साफ-सुथरी फ्लीश है, अब आप उसको क्या कर लोगे, ड्राई कर लोगे, सुखा लोगे। ठीक है, आपने कर लिया ड्राई। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरा है, थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ कौन-सा? सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए स्कूल में 4 सेक्शंस हैं, ठीक है? तो किसी में हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, किसी में थोड़े वीक, किसी में बिल्कुल वीक। तो हम क्या करते हैं कि हमने अलग-अलग सेक्शंस बना दिए। तो लाइकवाइज़ हम क्या करते हैं, जो शीप होती है उसके हेयर्स के भी सेक्शन बना देते हैं कि मान लीजिए हो सकता है कि ऊपर वाले जो हेयर्स हैं, थिक हेयर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो थिन हेयर है, हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। लाइकवाइज़ मे बी कि जो थिक हेयर है उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, बट थिन हेयर की क्वालिटी अच्छी हो। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीश। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जो हमारी फ्लीश है उसको क्या करते हो, सेपरेट करते हो। किसमें सेपरेट करते हो? सेक्शंस में। एक मतलब भाग समझ लीजिए, सेक्शंस में करते हो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूलन फाइबर्स। कि जो वूलन फाइबर्स हमें मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है या बहुत ही बेकार है। क्लियर है? तो आप इस प्रोसेस में क्या करते हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, आप जो फ्लीश है, जो आपने बाल उतारे हैं, आप उसको विभागों में बाँटते हो, किसके अकॉर्डिंग? क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? और आप इसे ही क्या बोलोगे, इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल सी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताऊँ, तो सॉर्टिंग का जो मतलब होता है, वो होता है हमारा छँटाई। क्या मतलब होता है? छँटाई। कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे चने हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि जो चने खराब हो रखे हैं, जिनको घुन ने खाया हुआ है, आप उनको अलग रख दोगे, आप उनको फेंक दोगे। और जो आपके पास बहुत अच्छे हैं आप उनको एक साइड में रख लोगे और जो थोड़े बहुत अच्छे हैं एक साइड में। लाइकवाइज आप क्या करते हो, वैसे ही जो फ्लीश होती है उसको भी अलग-अलग करते हो, किसके अकॉर्डिंग? कि उससे जो हमें वूलन फाइबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो ये है हमारा शॉर्टिंग का प्रोसेस। ओके, शॉर्टिंग मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो आपकी वूल होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब है कि कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। तो आप क्या करते हो कि आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना हम ऐसा प्रोसेस कर लें जिसमें मतलब हम ऐसे डिवाइड कर लें कि एक जगह जहाँ वूल हो वो बहुत अच्छी हो और दूसरी जगह हमें ये पता रहे कि कौन सी वूल बेटर है क्वालिटी में और कौन सी वूल बेटर नहीं है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारी शीप होती हैं, उस पे जो ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे थोड़े मोटे होते हैं और जो नीचे प्रेजेंट होते हैं वो थिन होते हैं। कुछ में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और कुछ में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टिंग में हम लोग फ्लीस जो है उसको फैक्ट्री में सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? ताकि वहां पे हमें ये पता चल जाए, हम सेक्शन कर लें, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जिसके थिन हेयर हैं, वो थिन हेयर हम एक साइड में कर लेंगे, थिक हेयर है वो हम एक साइड में कर लेंगे। ओके, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, जो शिप की फ्लीस है आप उसको सेपरेट करते हो, किसमें? सेक्शंस में।
किसके अकॉर्डिंग? जो वूलन फाइबर्स आपको मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसी को आप क्या बोलते हो? शॉर्टिंग बोलते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा डाइंग। कौन सा प्रोसेस है नेक्स्ट? डाइंग। ठीक है। अब आप डाइंग में क्या करते हो? जैसे मान लीजिए आप ये नहीं बोलते कि चुन्नी रंगवानी है, इवन कोई भी चीज, नॉट दुपट्टा, अगर आपको कोई भी चीज रंगवानी है तो आप उस पे रंग चढ़ाते हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो आपके पास हेयर्स हैं, आपको पता है कि जो नेचुरल हेयर का कलर होता है, नेचुरल हेयर जो है वो या तो व्हाइट होंगे या ब्राउन या ब्लैक। तो आप क्या करते हो, इनको अलग अलग कलर्स में डाई करते हो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे कॉम्बिंग, स्पिनिंग, और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिल्क जो है वो हमें कैसे मिलता है। ओके, सिल्क के यूजेस क्या क्या हैं। अभी जिसके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको उनके सॉल्यूशन बता पाऊँ।